बड़े आर्टिस्ट बनने के बिल्कुल। बाद माँ बाप अच्छे हो जाते हैं। हाँ। उससे पहले होता है कि बेटा कमाने का क्या सोचा है? हमारे मुल्क में उस तरह से सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, राइटर के लिए उस तरह से काम नहीं है मार्केट में ना। हाँ। मैं एक जगह पे गया वोकल रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में, तो वहाँ एक हम्म। टॉम पड़ा हुआ था, तो मैंने टॉम पे ना ये बीट रिकॉर्ड की। सोनू निगम, रबी शेरगिल, पूरी पूरी एल्बम मुझे याद थी उनकी। मैं आई वाज किड, अच्छा। तो सोनू निगम, हाँ। जब मैं 10 साल का 12 साल का होऊंगा तब सोनू निगम जी की एल्बम रिलीज होती थी और मैं सुनता था। बे आई लाइक बैड हाँ, समझ वर्ड्स, गई। वल्गैरिटी। vulgarity, हाँ। any kind of, I always make sure कि there is no vulgarity in my music. सोना ते मैं तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवे, होके ही जर विच चूर गया है। सोना पया परदेस। हाय एवरीवन, आई एम अनन्या और इस वीडियो में मुझसे रूबरू होने वाले हैं एक बेहद स्पेशल गेस्ट। एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू टू सजेस्ट मी अबाउट दिस पर्सन बिकॉज इनके गानों में जो प्योरिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी महसूस होती है, वो इनको सबसे अलग करती है। और वही प्योरिटी, वही ऑथेंटिसिटी, वही ऑनेस्टी इनकी बातों में भी नजर आती है। वेल, ही वियर्स मेनी हैट्स. ही इज अ लिरिसिस्ट, ही इज अ सिंगर, ही इज अ म्यूजिक कंपोजर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, एंड ही इज द मैन बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सोलफुल ट्रैक्स दैट वी हैव हर्ड, इंक्लूडिंग आवारी, तू झूम, बोल हूँ, and the recent viral sensation Pardes Katenda. So without any delay, let's welcome none other than Adnan Dhul. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। ये पूरा कन्वर्जेशन जो हमारा है वो अराउंड 1.5 आवर का है और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बातें हुई हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक छोटी सी क्लिप अपलोड कर रही हूँ। इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट टू हियर द होल कन्वर्जेशन, यू कैन जॉइन द मेंबरशिप ऑफ माई चैनल। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। ये सिर्फ मैं अपने मेम्बर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव रख रही हूँ बिकॉज इंडिया पाकिस्तान की बात है, कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि इसको पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल करूं। बट आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन टू माई मोस्ट वैल्यूएबल लिसनर्स। तो प्लीज़ जॉइन द चैनल मेम्बरशिप इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच द एंटायर वीडियो। इन्जॉय। सो हाउ आर यू डूइंग अदनान जी? I am doing great. तो पहले तो आपके लेटेस्ट सॉन्ग की बात करेंगे। हाउ हाउ डज इट फील आफ्टर सच अ ग्लोबल सक्सेस ऑफ परदेस का टेंडा? Yeah, I felt very good initially, but now I'm scared. क्यों? यार एक मिनट, असल में हाँ। होता ये है कि जब आप इतना बड़ा हिट दे लेते हो ना, तो आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं अब आगे क्या करूं। एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इनिशियली आई वाज एंजॉयिंग इट, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अच्छा क्या हो रहा है। अच्छा, व्हाई दिस सॉन्ग इज वेरी स्पेशल टू मी, बिकॉज हम्म। आई रिलीज्ड इट लाइक ऑन माय बिहाफ। मतलब इसके पीछे कोई ब्रांड इन्वॉल्व नहीं है, कोई मूवी इन्वॉल्व नहीं है। आई हम्म। रिलीज इट लाइक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। हम्म। तो दैट्स वाई उसकी इसकी फीलिंग बहुत फर्क है। अवारी एक हिट था, बोल हुई हिट था, फिर और भी बहुत सारे गाने, लेकिन इसकी फीलिंग डिफरेंट थी। यार बड़े आर्टिस्ट बनने के बिल्कुल। बाद माँ बाप अच्छे हो जाते हैं। हाँ। उससे पहले होता है कि बेटा कमाने का क्या सोचा है? हमारे मुल्क में उस तरह से सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, राइटर के लिए उस तरह से काम नहीं है मार्केट में ना। हाँ। पहले नहीं था, अब है, पहले नहीं हम्म। था। So when I started my career, like my parents were not comfortable. Obviously, they wanted me to become something else. कि जी कुछ हम्म। और बन जाओ जहाँ से यू कैन अर्न योर शो। हम मैं खुद भी अब एक बाप हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन एंड दे वर राइट एट द टाइम। ये तो किस्मत ने हाथ पकड़ लिया, वरना तो भाई बुरे हालात थे। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बैंड के बारे में पढ़ रही थी, सोच के बारे में, कि आपने ट्रेनिंग ली है शाम चौरासी घराने में। नहीं, किसने लिखा हुआ ये? पता नहीं, सब अरे मैंने बकवास लिखी है। मैंने जो पढ़ा है, पता है क्या, काफी इंटरेस्टिंग था। उसमें लिखा था कि यू आर ट्रेन्ड अंडर शाम चौरासी घराना एंड पाकिस्तान में दो घराने हैं, शाम चौरासी और पटियाला। एंड नो देन द नो 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 अदर गाय नो, राबी इज, ओ सब झूठ है। पता नहीं कहाँ लिखा हो। किसी ने ये भी लिखा हो कि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, मुझे अब्दुल्ला मेरा आहा, ऐसा अच्छा, बकवास है सब, तो बकवास वो है सब। कैसे फिर? अच्छा, तो फिर आप सच्चाई बताइए आज की, कैसे आप अपने पार्टनर चाहिए से कि मिले? मैंने किसी से नहीं सीखा आज तक। ठीक आपने है, सीखा ही नहीं है किसी से? सीखा ही नहीं है। मेरा जो टीचर है वो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब डिफरेंट चैनल्स हैं। आई लर्न इट फ्रॉम, लाइक वाओ। इफ यू टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, आई हाँ। लर्न इट फ्रॉम लाइक
गूगल एंड यूट्यूब वीडियोस ब्ला ब्ला ब्ला। और बाकी रही सिंगिंग की बात, तो सिंगिंग विद पैसेज ऑफ टाइम खुद ही चीजें देख देख के इम्प्रूव करता रहा। और जब व्हेन यू आर प्रोड्यूसर ना, एंड हम्म। व्हेन यू रिकॉर्ड डिफरेंट आर्टिस्ट, तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स खुद खुद ब खुद आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन हेल्प मी अलॉट एक्चुअली। सो यू हैव लर्न प्रोडक्शन ना? फ्रॉम यूट्यूब, यस। अच्छा, वो भी आपने खुद से किया तो यूट्यूब बैंड, उस्ताद अच्छा। यूट्यूब, उस्ताद खान खान साहब यूट्यूब। तो पहले कैसे, पहले आपने दिमाग में गाना बनाया, उसके बाद यार आपने दिमाग में नहीं गाना बना था, अच्छा। आई मेड दिस लाइक आई मैं एक जगह पे गया वोकल रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में, तो वहाँ हम्म। एक टॉम पड़ा हुआ था, तो मैंने टॉम पे ना ये बीट रिकॉर्ड की। अच्छा दैट वो बीट मुझे बड़ी अच्छी लगी। हाँ। वो पैटर्न बीट का बड़ा अच्छा लगा, सो आई आई रिकॉर्डेड इट लाइक इन माय डॉ। हम्म। उस डॉ के ऊपर, इस ग्रूव के ऊपर मैंने ये मेलोडी बनाई। थोड़ा हम्म। दिन में तू दूर गया, और फिर उसको सेव करके रख लिया। फिर कुछ 4 साल बाद हम्म। मुझे किसी ने, एक एक बैंक ने फॉर एड अप्रोच किया, तो उन्होंने जब स्टोरी दिखाई, मैंने कहा यार इस तरह का गाना मैंने लिखा था एक ना, मेरे पास पड़ा हुआ। अच्छा, वो वीडियो मैंने देखा था, वो मैं देख के कंफ्यूज हो गई कि ये दो तरह के दो वीडियो कैसे आया सेम गाने के। वो दो वर्जन एट द सेम टाइम इस तरह है क्योंकि बिकॉज दे केम टू मी और उन्होंने कहा कि हमने एक गाना करना है जिसका स्टोरी लाइन ये है। तो वो आपके गाने पे फिट हो गया था। और वो मेरे गाने के लिरिक्स के साथ, नैरेटिव के साथ जाता था, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास एक ट्रैक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने वो शेयर किया, और जब मैंने स्टार्टेड मेकिंग फॉर देम, आई रियलाइज कि इट्स अ बिग ट्रैक। तो मैंने साथ साथ पैरेलल अपना वाला वर्जन भी शुरू कर दिया। तो बोथ वर्जन वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। हम्म। सो देयर कम्स दैट पार्ट जो आपने शुरू में बोला था कि क्या था कि म्यूजिक आपको चूज करता है, गाने ने आपको चूज किया, ऐसा कुछ आपने बोला था, हाँ, बोला तो था। वो गाने वो गाने कहीं ने से ढूंढ आ लिया गए आपको। लोग, मुझे तो याद भी नहीं था कि ये गाना मेरी लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। तो अगर हम मैं आपसे ये पूछूं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो जर्नी रही है अभी तक, यू माइट हैव मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, आपकी लर्निंग्स रही होंगी और अभी उससे तक आप करता हूँ। ग्रो किए अभी तक, हाँ। अभी तो तक करता आपने ग्रो हूँ। किया है एज एन आर्टिस्ट। तो मुझे बताइए कि उस मतलब उस 18 इयर्स के अदनान में जब आपने शुरू किया था और आज के अदनान में क्या डिफरेंस है, और वो जर्नी, वो एवोल्यूशन कैसा रहा आपका? यार आई एम मोर कॉन्फिडेंट नाउ, तो आई कैन पहले नॉट आप से। कैसे थे, वो पहला जब आप शुरुआत किए पहले तो तो किसी को कैसा पहले तो अदनान था कुछ वो? पता ही नहीं होता था ना, पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था लाइक उस वक्त हम्म। उस वक्त डर नहीं था उस वक्त, क्योंकि व्हेन यू आर 18 ना, यू डोंट हैव एनी, मतलब उस टाइम भी उस तरह का डर नहीं था। एक लापरवाही थी तबीयत में, हम्म। नेचर में ना। लेकिन फिर वो तबीयत, फिर जब आप 22-23 टच करने लगते हो, आप कहते हो यार शिट, मैं ये क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ, मैंने करना क्या है, पैसे कहाँ से कमाने हैं। हम्म। फिर आप बड़े हो रहे होते हो, पेरेंट्स का होता है कि यार अच्छा अब ये पता नहीं कब कमाना शुरू करेगा, वो आपको 22 के बाद जाके शुरू होता है, 23 के बाद जाके शुरू होता है। 18 के वक्त पे तो पता ही नहीं था, आई वाज एंजॉयिंग माय, ओ मेकअप करवा रहा हूँ बैठ के। वो तो उसमें अच्छा वो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसकी एक अपनी वाइब होती है। आवारी की बात अगर करें तो द सॉन्ग इज रिटन फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। हाँ, मेरे काफी गाने हैं जो इस तरह से लिखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि मर्द जो है ना वो बड़ा सख्त तबीयत का आदमी होता है, वो कहता है कि मैं आई एम स्ट्रॉन्ग। औरत हाँ। कहती है मैं वीक हूँ। औरत जब वीकनेस अपनी एक्सप्रेस करती है ना, तो शी इज ओपन अबाउट हर वीकनेस। मर्द नहीं है उस तरह से। राइट। औरत बन के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ना, मेरे ख्याल में ज्यादा आप इजीली एक्सप्रेस कर सकते हो। इट्स वेरी, उनकी जो एक्सप्रेशंस है ना बड़े म्यूजिकल होते हैं। अब मर्द नहीं कह सकता हाय मैं हार गया, औरत औरत कह सकती है, औरत के हमने मुंह से सुना है। हाँ। तो एक मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपसे, मुझे ये बताइए कि जैसे मैं नंबर गेम की बात की, गाना सुपर हिट है, वायरल है, इस टाइप की बातें की, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई गाना बनाया हो, आपको लगा हो कि ये गाना बड़ा अच्छा बन गया है, ये तो बड़ा अच्छा सुपर हिट होगा, और वो गाना नहीं चला हो या किसी को पसंद नहीं आया हो, आपने रिलीज़ ही नहीं किया हो? अच्छा, ऐसा है ना, देखो पहले तो ये बात अंडरस्टैंड करनी है आपने कि हर आर्टिस्ट का हर गाना बड़ा नहीं होता। ठीक है, मेरे अपने करियर में टोटल गाने 17, 18, 20 गाने होंगे जो मैंने बैंड के साथ अपने किए, तो उसमें से 3 से 4 पॉपुलर हुए। हम्म। पुराने वक्तों में चले जाएं तो आज आज भी इंटरनेशनली एल्बम रिलीज होती है। हम्म। उसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यही है कि यार 10 गानों में से एक तो अच्छा निकलेगा निकलेगा।
आप 4 गाने बनाओगे और फिर वो हम्म 4 फेंक दोगे और वो नहीं चलेंगे तो आप हम्म फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। Who is your favorite Indian artist? इंडियन आर्टिस्ट एज सिंगर, As a singer, yeah. Right. so many artists. India produced so many artists like who are brilliant. मतलब आप I I cannot select one. There's so many. Let's start it from Sonu Nigam, रबी शेरगिल, पूरी पूरी एल्बम मुझे याद थी उनकी। When I was kid, तो अच्छा। सोनू निगम, हाँ। जब मैं 10 साल का 12 साल का होऊंगा तब सोनू निगम जी की एल्बम्स रिलीज होती थी और मैं सुनता था। क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनते आप? हाँ, नहीं क्लासिकल म्यूजिक नहीं क्लासिकल सुनता। म्यूजिक नहीं सुनते? नहीं क्लासिकल म्यूजिक नहीं। मतलब लाइक इंटरेस्ट ही नहीं है, या कभी आपने अब सुना नहीं? मैं म्यूजिशियन फ्लेक्स मारने के लिए कह दूं हाँ आई लाइक क्लासिकल, तो नहीं, हाँ मैंने कभी सुना ही नहीं। इंडियन आर्टिस्ट को भी अपना जरा जोन सा ना कैनवस बॉलीवुड से हाँ। हटा के एक तो वो बड़ा कैसे सा, हम कर सकते हैं कि हम कैसे रूट्स में और प्योर म्यूजिक की तरफ जाएं और इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन से अपने को बचा के यार रखें? देखो, मैं व्हाट इज द अब फॉर्मूला? जहां तक मुझे लगता है ना कि मैं ऑब्वियसली आई एम सिटिंग इन पाकिस्तान, तो मुझे उस तरह से पता नहीं है, लेकिन आपके ब्लड में है बॉलीवुड, यू कैन नॉट हाँ, स्किप दैट पार्ट ऑफ योर वी लाइफ। हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू लता जी। हाँ, ठीक है, तो हाँ वो आप चेंज नहीं कर सकते। अब बॉलीवुड आके अगर फेक हो जाता है, लेट्स सपोज, मतलब हाँ वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बॉलीवुड आके फेक हो गया ना। एक टाइम पे रोजा थी, रोजा का म्यूजिक था, हाँ हाँ। और अब कुछ और बनना शुरू हो गया जस्ट टू बी मेक नंबर्स। मैं अपने म्यूजिक के अंदर जो मेरा पैरामीटर्स हैं वो मैंने बड़े फिक्स रखे हुए हैं। मैं अपने म्यूजिक हम्म में लाइक देयर इज अ वर्ड इन कुरान कि बेहयाई, बेहयाई नहीं होनी चाहिए। तो बेहयाई जिसे कहते हैं, बेहयाई लाइक बैड हाँ, समझ वर्ड्स, गई। वल्गैरिटी। vulgarity, हाँ any kind of, I always make sure that there is no vulgarity in my music, हाँ। in any aspect, it's even its lyrics, videos, ठीक है, हम्म वीडियो को नंगी औरतों से नहीं भर देना दिखाने के लिए, हम्म ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। हम्म आई एम स्पेसिफिकली यूजिंग माय म्यूजिक टू अट्रैक्ट ऑडियंस, नॉट अदर हम्म एनी फॉर्मूला कि औरतों को डाल हम्म दो या लिरिक्स गंदे डाल दो या हम्म इस तरह की लैंग्वेज यूज करो जिससे न्यू जनरेशन अट्रैक्ट हो, गालियां निकाल दो गानों के अंदर, तो मैं वो हम्म अवॉइड करता हूँ। ठीक है, हम्म। और मेरा काम सिर्फ एक म्यूजिक स्टूडियो में बैठ के अपने गाने रिकॉर्ड करना और उनको यूट्यूब चैनल पे रिलीज करना है, दैट्स इट। हाँ तो हाँ मैंने म्यूजिक में एक चीज कही कि करप्शन से पाक है फॉर मी एटलीस्ट। हाँ। और मेरा फोकस म्यूजिक से लेके ये है कि मैं डीपली कोई ना कोई मैसेज भी छोड़ूं। और आपने अगर मेरे लिरिक्स भी सुने होंगे, वेरी, हम्म इफ दे टॉकिंग अबाउट लव, इट्स अ वेरी डिसेंट लव, वो वल्गैरिटी हम्म। वाला लव नहीं है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे अपकमिंग सिंगर्स को कि इफ़ दे वांट टू बिकम बेटर राइटर्स, बेटर कंपोजर्स, तो हाउ कैन दे बी ऑनेस्ट विद देयर आर्ट? क्या करना चाहिए? यार देखो, मेरे ख्याल में जो आप हो, अब दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड फॉर एनी आर्टिस्ट। ये अगर आपको पता चल जाए ना कि आप कौन हो। आपको पता है? हाँ मुझे पता है, बहुत अरसे बाद जाके पता चला, लेकिन पता चल गया। तो वो पॉइंट कैसे आया जब आपको ये एहसास हो गया कि अब मैं ये हूँ यार वो शुरू, अच्छा मैं अब मुझे। बंदिया, अगर तुम बंदिया सुनो ना, तो बंदिया वाज माय फ्रस्ट्रेशन। हाँ। अब उसमें अच्छा। स्पिरिचुअल, मतलब मुझे लगता था कि वाई वी आर फाइटिंग फॉर, मतलब वाई वी आर, बंदे आए जान ला कितना गंदा हो गया है तू। हम्म। मैं जब नया नया लाहौर आया ना, तो मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू, क्या यार इससे पैसे निकलवा लें किसी से और इसको हम बता दें कि तुम्हें हम हिट कर देंगे। तो लोग जो इतने से छोटे सी लम्हे की मजे में, उस छोटे से लम्हे को स्ट्रांग बड़ा बनाने के लिए या पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं, बहुत ज्यादा झूठ हम्म। बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट करते हैं। मुझे एक बात याद आ गई, सॉरी टू कट यू। असफर, असफर से मैं एक बार इंस्टा पे उनको, जब उनका गाना वायरल चल रहा था बयान, तो उनको मैंने ऐसे मैसेज किया कि ये गाना आपने कैसे लिखा, आइडिया कैसे आया? तो यू वोंट बिलीव ही सेड द सेम थिंग, एंड इवन द सिटी अच्छा, वाज सेम। इवन द सिटी वाज सेम, कि जब मैं, ही सेड कि जब मैं अपने टाउन से लाहौर में आया और जब मैंने देखा कि यहाँ पे इतना बिल्कुल, सब कुछ चल रहा है, करप्शन एंड पीपल आर नॉट वेरी नाइस, दे आर रूड, और गांव में लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, सब जानते हैं आपस में। 100%। तो ही वॉज नॉट एबल टू एडजस्ट टू दैट एनवायरनमेंट। तो उस सेम केस, एनवायरनमेंट में रह के उन्होंने वो गाना लिखा कि अब ये मन मायूस है।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। असफर इज अ वेरी प्योर आर्टिस्ट अगेन। असफर इज अ वेरी, ही इज अ डियर फ्रेंड। बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ। बात बताइए, आई टॉक टू हिम अबाउट दिस। आपका झगड़ा हुआ है कभी किसी से, मार बचपन धाड़? में लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ, बचपन की लड़ाइयाँ फर्क थी। अभी मतलब लाइक मेरी मेरी बेगम कहती है मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है, तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे अक्सर कहती है तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। मैं कह यार सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, मुझे जरा बताओ, एक्सप्लेन करो। मैं ये आपको बता रही थी कि नसीबो लाल जी का वो जो बीटीएस आया था, उसने वो एग्जैक्टली यही बोल रही थी जो आप बोल रहे हैं, कि उनको लोग बोलते हैं कि नसीबो तू बदलती नहीं है, तू ऐसी है। वो बोलती है, मैं क्या बदलूं? मतलब बदल एग्जैक्टली, बदल के बनना क्या है? मुझे मुझे यही नहीं क्या पता। बने, मुझे बताओ। मैं खोल चढ़ा लिया, चलो जी, चढ़ा लिया, उसके बाद मैं कह रहा हूँ आप शाहरुख खान भी बन गए, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मैंने अभी परदेश का टेंदा बनाया, ठीक है, हम्म। वो नैरेटिव इतना यूनिवर्सल और इतना सच्चा है, हम्म। आई कैन नॉट रिक्रिएट इट, लाइक आई कुडंट रिक्रिएट अवारी। हम्म। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए एज एन आर्टिस्ट टू फाइंड अ ट्रू नैरेटिव। और हम्म। नैरेटिव कितना यूनिवर्सल है, मतलब वो अनाया भी फील करती है उस तरह, हम्म। या कोई और भी फील करता है। तो परदेश कटेंदा की जो बहुत बड़ी मेन रीजन है उसके लिरिक्स हैं, उसका नैरेटिव है टॉप। हम्म। लाइक सोना ते मेथू दूर गया है, इट्स एन ओपन लाइन। किसी का सोना कोई भी हो सकता है। इट कैन बी योर फादर, इट कैन बी योर ब्रदर, इट कैन बी योर सिस्टर। हाँ, जो जो घर से दूर चला गया है। मैं हम्म। हाँ, मेरा अपना ही गाना है, मैं अपने गाने के लिरिक्स पता नहीं, मुझे नहीं बताने चाहिए, अभी वो रिलीज होना है। अरे आप बता सकते हैं, इट कुड बी अ टीजर। अच्छा, अच्छा मैं बताता हूँ, साडी इको बारी कट लो जहाँ असी तली उत्ते जान रखी। हाँ, अस्सी तलियों से, अच्छा। एक मिनट, है। मैं गेस करती हूँ क्या है। अब आपने इसको किस तरह से परसीव किया? मतलब मैंने अपने हाथ पे अपनी जान रखी है। तो तुम किसको कह रही हो? मतलब जिसको मिस कर रही हूँ, कि प्लीज एक बार आ जाओ। और जरूरी तो नहीं है। साडी इको बारी कट लो जहाँ असी तली उत्ते जान रखी, मेरी जान एक ही दफा निकाल लो, मैंने हथेली पे जान रखी ओ, हुई। आई कुड से दिस टू अ डॉक्टर और अ सर्जन। एग्जैक्टली, इवन योर बॉस, हाँ। इवन योर टीचर। भाई तुम एक ही दफा जान निकाल लो मेरी, क्यों? हाँ। ठीक है। इवन हाँ, योर लवर, मैं डेंटिस्ट को पक्का बोलूंगी ये लाइन तो। इवन योर लवर, ठीक है। हाँ, या। अब इवन योर लाइफ, यू कैन से टू योर लाइफ। वाओ, दैट वुड बी वेरी डीप। यू गेटिंग पॉइंट? दैट इज द इवन, लाइन ऑफ योर नेक्स्ट सॉन्ग। हाँ, बट आई एम कंफ्यूज क्योंकि प्रदेश कटिंदा के बाद आई एम लिटिल, अब डरता का हूँ। यहाँ यहाँ डर शुरू हम्म। होता है, ऑडियंस से डर लगता है मुझे। मुझे डर किस चीज से लग रहा है? डर इस चीज से लग रहा है कि यार वो एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस नहीं समझती कि यार यू कैन नॉट रिक्रिएट एवरी टाइम प्रदेश कटिंदा। या। आई कुडंट रिक्रिएट अवारी। एपी डिलन की अगर आप वो देखो, जिसने तो बनाई है डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री। उसने, ही इज अ यंग बॉय विद अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड म्यूजिक, टुवर्ड हम्म। म्यूजिक वर्ल्ड। उसने सबको बीच में से निकाल दिया, रिकॉर्ड लेबल्स बीच में से निकाल दिए उसने, प्रमोटर्स शोज में से निकाल दिए उसने, ठीक है। हाँ। तो उसने एक नई दुनिया बिल्ड की है, जो कि आई थिंक एवरी न्यू आर्टिस्ट शुड वॉच दैट वीडियो। उसने चार लोगों की टीम बनी। हाँ। उन्होंने एक कमरे में बैठ के म्यूजिक प्रोड्यूस करना शुरू किया। एक ने एक लिरिक्स लिखता था, एक कंपोजर था, एक सिंगर था। उन्होंने अपनी दुनिया हाँ। बनाई और फिर उसको अब रूल कर रहे हो। हाँ। अब वो दौर खत्म हो गया दैट यू आर ट्यूनिंग योर तबलाज, यू नो, हाँ। 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 और उतने में चार गाने बन जाते हैं। और टेक्नोलॉजी से आप फाइट नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर नॉट हम्म। इवॉल्विंग विद द टेक्नोलॉजी, यू आर स्टूपिड। सिंपल सी बात है। यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग, जो आपका, जो मैं पूछ रही थी, या मोस्ट स्पेशल सॉन्ग जो आपने बताया, यू हैव टू सिंग इट फॉर अस। अब आई थिंक प्रदेश का ट्रेंड चल रहा है, तो लेट्स सिंग। या। सोना ते मैथू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियां दे वास्ते खुशियां होवे, होके हिजर विच चूर गया है। सोना पया परदेस कटेंदा, सजना नु दूरों दूरों वेंदा, साडी ते सारी सुनदा है पर अपनी पीड़ नहीं वेंदा।
सोना ते सूट भजेंदा है पर अपनी पीड़ ना वेंदा है, अखां दे वास्ते भेजे कज्जल ना मोई दूरी वेंदा है। वाह। वो केयर चीज करना है। मुझे समझनी है कि वो नहीं होता है लोगों में, वो जो आपके अंदर, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, कि कुछ कोई मतलब लॉस आप ना हार होते हुए। जाती हो, आप हार जाती हो, आपको ये लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल हार जाती हूँ। आई फील लाइक आई आई शुड गिव अप, व्हाई एम आई ट्राइंग। हाँ अच्छा, ये म्यूजिक ये करता है, म्यूजिक की सबसे म्यूजिक खतरनाक हरा बात ये देता है, है ना आपको। म्यूजिक आपको उठाता है, पटकता है, मारता है जमीन पे उठा हाँ उठा के। हाँ। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, डू नॉट लूज होप, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो इफ यू हैव टू चूज इन वन रोल कि अदनान सिंगर और अदनान लिरिसिस्ट, तो आप क्या चूज करेंगे? सिंगर। मैं उल्टा सोच रही थी, आई थॉट यू चूज लिरिक्स। लिरिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब यार, कि आई डू नॉट एंजॉय इट, लाइक इट्स इस तरह की फीलिंग आती है। जो मेन है वो नैरेटिव है, जिसने गाने को लंबा बनाना है, लंबी लाइफ का बनाना है और फौरन लोग रिलेट करेंगे। अब वो लाइन क्या होनी चाहिए, वो इज वो इसलिए मैं लिरिसिस्ट मैंने नहीं चुना, क्योंकि वो मोस्ट डिफिकल्ट जॉब अभी है वो। इट्स अबाउट द ट्रैवल, अ कपल। अच्छा वो कैसे आई, मेरी बेगम अक्सर मुझे कहती है खुदा का वास्ता मुझे ले जाओ यार कहीं घुमाने के लिए। तो मैं कहता हूँ अच्छा कल चलेंगे, अब चलेंगे। तो मैं चक्करबाजी देता रहता हूँ उसको, चक्कर करता रहता हूँ उसको, चक्कर देता रहता हूँ। तो खैर, तो मैंने उस पर टॉपिक लिखा, मैंने यार इस तरह के कितने ही कपल्स होंगे, कितने ही लोग होंगे जो रोजाना ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं उन पे गाना लिखता हूँ, तो अच्छा। वो है, एक कुर्सी ते मैं होवा, एक कुर्सी ते तू, हाँ मिठी जी चाह होवे ते लाची दी खुशबू, हाँ। आ चल चलिए शहर तू दूर, मैं भी मजबूर तू भी मजबूर। मतलब अपनी बीवी को कह रहा हूँ या अपने स्पाउस को कह रहा हूँ, अपने कपल को कह रहा हूँ कि लेट्स गो समवेयर। अब वो मैंने लाइनें ऊपर ओपन लिखी हैं थोड़ी सी, मतलब यू कैन इमेजिन इट विद योर फ्रेंड इवन। हाँ चलिए चलिए, हाँ ये मेरी इमेजिनेशन है, आई एम हाँ। नॉट श्योर अगेन इट विल वर्क और नॉट। इफ पीपल आर नॉट रिलेटिंग विद माई वर्ड्स, अगर ये उनके लफ्ज भी नहीं है, उनकी जिंदगी हम्म जिंदगी का हिस्सा नहीं, फिर वो क्यों सुनेंगे मेरा गाना? देयर इज नो पॉइंट। हम्म हम्म। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड टू राइट इट। फिर वो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो और आपको मुश्किल हो अपने जाता है, यू गेटिंग इमोशन पॉइंट। दोनों का बैलेंस बनाना है। हाँ अब हाँ। वो इसलिए मुश्किल, वो बहुत थका देने वाली, लाइक आई कैन प्रोड्यूस अ ट्रैक इन 2 days बट आई कैन नॉट हम्म राइट अ सॉन्ग इन 15 days। यूनिक साउंड करना कितना मुश्किल है, क्योंकि आप म्यूजिक सुनते तो होंगे ही, आप किस पर्टिकुलर टाइप का म्यूजिक सुनते हैं, तो उसका असर नहीं आता आपके म्यूजिक पे? आता है, म्यूजिक कंपोजिशन पे नहीं आता। कंपोजिशन जब आप एक कंपोजर खुद बनाता है ना, वो कंपोजिशन। अच्छा मैं बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हमारे यहाँ की कंपोजिशन आज तक नहीं चेंज हुई। हमारे यहाँ जो फोक कंपोजिशन है ना, इंडिया हाँ पाकिस्तान दोनों की बात करो, वो हाँ वही है जो चलती आ रही है। हाँ। और वी ऑल आर कनेक्टेड विद दैट फोक मेलोडीज। हम्म इसको जरा पॉइंट को समझना, बड़ा बारीक सा पॉइंट। हम्म फोक 300 साल से नहीं मरा अभी तक, हम्म। कितने ही सालों से चल रहा है। आज भी बादशाह जब अपने गाने का एक स्पेसिफिक पार्ट फोक स्टाइल में क्रिएट करता तो वो पार्ट हिट होता, बाकी सारा आगे हाँ। पीछे गाना नहीं याद होता। तो फोक विल नेवर डाई, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो। हम शर्म हम्म खाते हैं अपना फोक म्यूजिक करते हुए। हम्म। अब मैंने क्या किया, प्रदेश कटेजा में अपना फोक एलिमेंट नहीं छोड़ा, बस म्यूजिक नया कर दिया। तो इंडियंस का मुझे ये लगता है कि दे आर वेरी गुड म्यूजिशियन, हम्म। जेन्युइनली दे आर वेरी, मतलब दे नो राग्स तो वो, जब आपको इतनी सारी चीजें पता होती है ना, तो आप उनको स्किप करके निकल नहीं सकते। हम्म। देयर इज सो मच हैपनिंग इन वन सॉन्ग। बट हाँ। आजकल की जनरेशन, दे वांट वेरी सिंपल वाइब, दे डू नॉट वांट कि आपने ड्रम का कितना रोल बजाया, अच्छा हम्म। या कितने अच्छा आपने सोलो, कितनी जगहें ली हैं सोलो में, या आपने कितनी मुड़कियां ली हैं गले से। आजकल का बच्चा या आजकल की जनरेशन वो चीज नोटिस नहीं करती, फ्रेंकली स्पीकिंग। दे वांट लेस बट दे वांट इम्पैक्टफुल थिंग। क्लीन चाहिए ना, थोड़ा क्लीन साउंड चाहिए। क्लीन और टू एवरीथिंग। द पॉइंट, बट टू द पॉइंट बात करो भाई, ये क्या है, शुरू हुआ है और शुरू हो ही जा रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट क्लासिकल म्यूजिक। हाँ अब
वो तुम्हारा सवाल कि क्लासिकल म्यूजिक क्यों नहीं सुनते, दैट वाज द रीजन। व्हाट इज द रीजन? आई डो नॉट वांट टू लूज माय, ये जो रॉनस है ना, मेरे अपने नॉन म्यूजिकल रॉनस, हम्म व्हेन आई विल हैव सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लासिकल म्यूजिक, तो मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करूंगा। हम्म आई विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द रूल। अभी मुझे नहीं हम्म पता होता मैं किस राग में गाना बना रहा हूँ, उस राग से मैं एक और राग में चला गया, और वो उस राग के साथ वो उस राग का मैच ही नहीं था, लेकिन मैंने गाना हाँ बना हाँ हाँ दिया। हाँ 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 ये गेटिंग हाँ पॉइंट। तो मुझे वो थ्योरी समझनी नहीं है। तो हाँ, कोक स्टूडियो के आई थिंक म्यूजिशियंस हैं, देर आर सुपर ब्रिलियंट ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, और जो उनके पीछे ब्रेन है वो इतना हाँ। ज्यादा सीखे हुए हैं कि वो अपनी सीखी हुई चीजों को अनलर्न नहीं कर पा रहे। बट मैं समझती हूँ कि उल्टा है, मतलब जो इवन द पाकिस्तानी कोक स्टूडियो आर्टिस्ट, दे आर आल्सो, मोस्ट ऑफ देम आर क्लासिकली नहीं ट्रेन्ड, नहीं ऐसा नहीं 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 है? नहीं। देखो, क्लासिकली ट्रेंड है, लेकिन आप अगर पुराना कोक स्टूडियो जाके सुनो ना, इट्स वेरी सिंपल। एक गाना था जुगनी, बहुत बड़ा हिट है। हम्म आज जुगनी को जाके जाके ब्रेक डाउन करना, उसमें कितना टेक्निकल काम हुआ हो। इट्स अ हम्म वेरी सिंपल ट्रैक। इट्स सो सिंपल दैट इट साउंड्स कॉम्प्लेक्स। अब वो ये भी कर सकते थे, हाँ, 10 10 सोच जगह रही ही थी ले हम सकते थे ट्राई इसमें। करने का कोशिश करते, बट हाँ, समझ गई। दे केप्ट इट वेरी सिंपल। हाँ मेरा एक गाना था उठ जमाना, हाँ आए, मुझे पता ही नहीं था ये गाना, इसके गाने के कॉर्ड्स क्या हैं, तो मैंने एक एक स्ट्रम पकड़ के ना उसका एक रिदम बजाया, छिक चनक चनक चिंक चिंक चनक चनक चिंक चिंक चनक। आई डिडंट शिफ्ट एनी कॉर्ड, हम्म और मैंने उस पर पूरा गाना बना दिया। वो गाना हाँ यूट्यूब पे वायरल हो गया कि उस वक्त पे 60,000 70,000 व्यू पर डे आ गए। ठीक है, हाँ तो उससे मुझे कॉन्सर्ट्स मिलना शुरू हुए। उसके बाद वी ट्राइड टू रिक्रिएट इट, रिप्रोड्यूस इट इन लाइक प्रॉपरली, हम उसको प्रोड्यूस करना चाह रहे थे। तो वो हम्म हमने नेस्कैफे बेसमेंट में भी ट्राई किया, मैंने खुद भी ट्राई किया। आई कुडंट रिक्रिएट इट, लाइक आई कुडंट प्रोड्यूस इट, क्योंकि उसकी जो वो फॉर्म थी ना, चनक चनक, हाँ वो उसी फॉर्म में बेस्ट लगता था। वो किसी और फॉर्म में जब ड्रम्स आते थे या डिफरेंट कॉर्ड्स आते थे या डिफरेंट चीजें आती, वो अच्छा नहीं लगता था। वो उतना पसूड़ी क्यों नहीं दोबारा बन सका, हालांकि इंडियंस आर, बन गया बस, जो चीज बन गई यू कैन नॉट रिक्रिएट इट। you can only purchase it. You can purchase it, yes, and make numbers. या तो आप मेरे जो YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे, बिकॉज अ लॉट आपको ऑफ कहूंगा देम यार आर मेरा फ्रॉम यूट्यूब चैनल भी पाकिस्तान। सब्सक्राइब करो प्लीज। अदनान का प्लीज यूट्यूब सब्सक्राइब करो, बिकॉज ही डिजर्व्स एटलीस्ट मिलियन सब्सक्राइबर्स। लिसनर्स को यही बोलूंगा, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हमारे म्यूजिक को सुनने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से ये जितना कॉन्फिडेंस है ना, ये आप लोगों ने हमें दिया है। हम ये जब सब, अनाया भी जो कर रही है, मैं भी, हम जो कर रहे हैं, ये हमारा काम है, हम इससे अर्न करते हैं। तो आप सबसे ये कहूंगा, इफ यू वॉच वन वीडियो वी आर अर्निंग, तो हमारा काम लाजमी देखा करें, और अच्छा लगे एक दफा लाजमी देखा करें, अगर अच्छा लगे दोबारा देखा करें, और शेयर लाजमी किया करें। ये सबसे जरूरी बात है, लोग शेयर नहीं करते, लोग कहते हैं कि यार नहीं, शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट आर्टिस्ट। बस एक लास्ट चीज, मेरा नाम अनन्या है, आपने पूरे वीडियो में नया नया बोला है, मैं बीच में रोका नहीं आपको। चले बोल देती ना मुझे। कोई अच्छा, बात नहीं। मैंने अनाया के नाम से सेव किया है, अनाया चले, अनाया कैन बी योर निकनेम। अनन्या। अनन्या, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। आई, मैंने बहुत इंजॉय किया। आई होप कि आपकी ऑडियंस भी इंजॉय करेगी। आई स्पीक अ हाँ लॉट, ठीक है, जो मेरे मुंह में आया मैं बोलता गया, ऐसा ही हो जाए। नहीं